दिखेंगे कैसा बनता है। और लोग मुसलमान को डरा रहे हैं। अरे मोदी है, मोदी है। काय का मोदी, किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम। ये भी आ रही। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। एक हजार क्या, 1 लाख क्या, 1 करोड़ नामर्द मिलकर भी कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते। और ये लोग हमसे रास मुकाबला नहीं कर सकते। जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है। और मुसलमानों, मैं तुमसे कहूंगा, हमारा ईमान क्या है, हमारा ईमान का तकाज़ा क्या है, हमारा अल्लाह क्या कहता है, हमारे रसूल की तालीम क्या है, अल्लाह की किताब कुरान क्या कहती है, सहाबा के किरदार क्या कहते हैं, औलिया अल्लाह का पैगाम क्या है। मुसलमान वो है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ लिया। और जब मुसलमान कलमा पढ़ लेता है तो वो फरोख्त हो जाता है अल्लाह के पास, गिरवी हो जाता है अल्लाह के पास, और अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बन जाता है। तो वो दुनिया में किसी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह से डरता है। तो मेरे मुसलमानों, तुम क्यों डरते हो किसी से, मैं पूछना चाहता हूं। माफ करना मेरे भाई, कभी भी कुछ हुआ, कहीं भी हुआ तो फोन आता, अकबर भाई या गड़बड़ हो गया, आ जाइए। अकबर भाई ऐसा हो गया, अकबर भाई वैसा हो गया। कभी हमारा कोई भाई फोन करके नहीं बोला, अकबर भाई ऐसा हुआ तो मैं ऐसा कर दिया। आइंदा फोन आया तो बोलना, ऐसा हुआ था, अब ऐसा कर लिया अकबर भाई, अब तुम संभाल लो। अरे ये जज्बा होना है। डरने वाले को दुनिया डराती है, और जो दुनिया को डराने निकलता है दुनिया उससे डरती है। इस चीज को याद रखो। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में सोटा रहता ना, ये बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, ये सब क्या है? ये सब जहरीले सांप है, जहरीले सांप है। सांप कैसा नाचता देखे ना, नाचते हुए सांप, जहरीले सांप को शेर बबर की जरूरत नहीं है भाई। एक पतली छड़ी काफी है, एक लाठी उठा लो, दिम मारो, फिर देखो सांप की दुम ऐसी तड़पती है। और वो लाठी क्या है?
वो लाठी अल्लाह की रजा है, वो लाठी तुम्हारी नमाज है, वो लाठी तुम्हारा कुरान है, वो लाठी तुम्हारी सुन्नत रसूलुल्लाह है, वो लाठी तुम्हारी अल्लाह की बारगाह में झुकी हुई सरों से वो मांगी गई फरियाद है। मेरे नौजवानों, मैं बार बार कह रहा हूं, नमाज के पाबंद बनो। खुदारा मेरे भाई, वक्त और हालात की नजाकत को समझो। आसाम में आज परेशानी है, गुजरात में मुसलमान परेशान, बंबई में परेशान, हिंदुस्तान में अफरा तफरी, सब कुछ है। राम मंदिर बनाएंगे, बाबरी मस्जिद वहां पर थी, है, रोज़े क़यामत तक रहेगी। बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे। हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान अपने अज़्म के जरिए, अपने इरादे के जरिए, अपने खुददारी के जरिए, अपनी तौबाह के जरिए, अपने इस्तग़फ़ार के जरिए, अपने नमाजों के पाबंदी के जरिए, अपने कुरान के तिलावत के जरिए, सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल पैरा होकर बाबरी मस्जिद को दोबारा उसी मुकाम पर बनाएगा और हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदा को फिर से गुंजाएगा। रामचंद्र जी यहां पैदा हुए, वहां पैदा हुए। अकबर ओवैसी बोले तो बोलेंगे अकबर ओवैसी कम्युनल है, मैं कुछ बोलूं तो बोलेंगे कम्युनल है। राम जेठमलानी क्या बोला साहब, क्या बोला? उन्हें बोला कि ये हिंदुइज्म है ही नहीं, राम था ही नहीं। मैंने बोल रहा हूं, राम जेठमलानी बोला, राम था ही नहीं बोला। और बोला कि सबसे गंदा आदमी जो औरतों का एहतराम नहीं करता वो राम था बोला। मैंने बोला, ये राम जेठमलानी बोला। उन्हें बोला तो कुछ नहीं, मैं बोला तो केस बुक करना बोलेंगे। लेकिन अकबर ओवैसी भी बोलने से डरता नहीं है। अयोध्या में 3 मनादिर है जहां के लोग बोलते हैं राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए। और फिर हरियाणा में कौशल्यापुरम है, कौशल्यापुरम सुनो जरा बच्चों, हरियाणा में कौशल्यापुरम है। वहां के लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तहजीब है, रिवायत है कि एक औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देने से पहले मैके को जाती है और मैके में जन्म देती है। हमारे पास भी अरे पहला बच्चा है आ जाओ बोल के घर में बुलाते है भाई, है एक हिंदुस्तानी तहजीब है, हिंदुस्तानी तहजीब है। इसी तरीके से हरियाणा कौशल्यापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशल्या वहां की थी। कौन कौशल्या? राम की मां दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते कि कौशल्या हिंदू तहजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाणा को कौशल्यापुरम में, और राम वहां पैदा हुए। 3 पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में, यहां। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? कहां जन्म दिए? अरे 1 लाख 2 लाख नहीं, लाखों साल पहले। कितने? 15 लाख साल पहले के। यहां 200-400 साल की तारीख नहीं मालूम करते, इनको 18 लाख साल पुरानी तारीख।
बताइए। अरे आप बताओ मेरे भाई। बहरहाल एक अजीब और गरीब सूरत हाल है। सालार बोलते थे हर 10 कदम पे, हर 100 किलोमीटर पे जबान बदलती है, तहजीब बदलती है, जीने का सलीका बदलता है, रिवाजें बदलती हैं, तहजीबें बदलती हैं। हद तो ये हो गई कि भगवानों की तस्वीरें भी बदलती। और हमारे पास हमारा अल्लाह एक, रसूल एक, क़िबला एक, कलमा एक, कुरान एक, तो फिर हमें क्यों नहीं बताओ मुसलमानों? खुदारा एक हो जाओ, नेक हो जाओ, नमाजी बन जाओ, तो दुनिया तुम्हारे सामने सरों को झुकाने पर मजबूर हो जाएगी। अगर मुसलमानों को अदलिया के फैसले के बाद भी इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर कहां मिलेगा बताओ? ऐ हिंदुस्तान, तू याद रख ले, इन मुसलमानों के गुस्से को थमाने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है और इनका गुस्सा मेरी जबान, मेरे खिताब के जरिए तुझ तक पहुंचता है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो तू इस गुस्से के सामने ताब नहीं ला सकेगा और तबाही और बर्बादी तेरा मुस्तकबिल बन जाएंगे। अरे अल्लाह का शुक्र है मेरे सामने ये माइक है, कल को ये माइक नहीं कुछ और था मालूम। तो हिंदुस्तान की 1000 बरस की तारीख में दुनिया ने उतना खून खराबा ना देखा होगा जो खून खराबा इस मुल्क में हो जाएगा। खुदा के लिए हमारे सब्र का और इम्तिहान न लो, ठीक है? और एक बात मैं कहूंगा, कई ये लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने भाई हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे, बहरहाल अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने, ये सुने, बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। बताइए मगर भाग्य कहां से आई है? नमाज को नहीं जाना, ये नहीं जाना, हद हो चुकी। बकरी ईद हमारे भाई नहीं मना सके। 2 करोड़ के जानवरों को पकड़ लिया, जब्त कर लिया कि ये गाय को नहीं ला सकते। हां मैं जानता हूं कानून है, लेकिन एक सर्टिफिकेट दिया जाता है वेटरनरी डॉक्टर की जानिब से कि ये जानवर बीमार है, इसको काट के खाया जा सकता है। सर्टिफिकेट रहने के बाद, सर्टिफिकेट दिखाने के बाद में मुसलमान खरीद कर कुर्बानी के लिए लाता है तो उसको जब्त कर के गौशालाओं में डाल दिया जाता है और ये बोला जाता है कि ये हमारी माता है। ठीक है, तुम्हारी माता है, बराबर है बराबर माता, इस बात से इनकार नहीं। अरे माता है तो माता का एहतराम करो, मां है तो इज्जत करो, मां है तो उसकी रखवाली करो, मां है तो उसकी इबादत करो। मां को बाजार में लाके नीलाम नहीं करते। माता भी बोल रहे, मां भी बोल रहे और बाजारों में लाकर बेच रहे हैं, बोली लगा रहे हैं। और माता बाजार में आती, पुलिस खामोश।
माता माँ पे बोली लग रही, पुलिस खामोश। माता बिकती है, पुलिस खामोश। और माता जब बेचने वाला हिंदू है, बोली लगाने वाला भी हिंदू है, मार्केट में बाजार में लाने वाला भी हिंदू है, और मुसलमान सर्टिफिकेट को देखकर खरीदता है, तो पुलिस जाग जाती है। विश्व हिंदू परिषद सब आंख खोल लेते, क्या हुआ? नहीं, मुसलमान मां को खरीद लिया, उसको काटा। बेचने वाला मैं हूं। मार्केट यार्ड में आया वक्त पुलिस सो रही थी क्या? वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी कहां लाड़ा लाड़ा करते हुए बैठे हुए थे? किसके आगोश में थे? माता बिक रही है, बाजार में आ रही है, खामोश है। फिर माता फिर बोलते अकबर साहब ऐसा बोले, गलत बोल रहा हूं। हालांकि तुम्हारी माता है, माता बोल रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। कैकू देते हैं, नीलगाई पूरे खेतों को खराब कर दे रही है, चर ले रही है, तो सरपंच साहब थप्पा मार के बोलते हैं कि ये सर्टिफिकेट ले लो, नीलगाई को मार सकते हैं। छोड़ देना तो ये तुम्हारी माता हिंदुस्तान की पूरी हरियाली को चर देगी। एक भी जगह कोई हरा नहीं दिखेगा, सूखा ही सूखा रहेगा। मुसलमानों 2 साल तक मत खाए ना अगर हम, तो खुद ये लोग लाके हमारे दरवाजे पे बोलेंगे कि काट लो, खा लो। काश के वो भी खा के देखें कि कितने मजेदार हैं ये। बदनसीब है, नहीं खा रही। हम क्या करेंगे? हम तो खाते आए हैं, बड़ा मजा आता है।